देखते रहो आप सबै जान्दछन् कि देश की आज़ादी में उत्तराखंड का क्रांतिकारियों को, उत्तराखंड का सैनिकों को बहुत बड़ो योगदान रहे। यूँ बड़ी कि टिहरी गढ़वाल का भी बहुत सेनानी छाए जो देश की आज़ादी में अपन बहुत बड़ो योगदान दे। इन्हें आज हम एक सेनानी का गांव जाना छों। ऊला देश की आज़ादी का दगड़ा दगड़ी लेखन में भी काम करी और ये से बड़ो काम चाहिए कि ऊला राजा का दरबार में राजा तक अपनी पहुँच, अपनी बात और प्रजा की बात पहुँचाना को प्रजा मंडल को गठन भी करी। जी हाँ, इच्छाए सिरदेव सुमन उनको नाम बड़ा आदर और सम्मान का दगड़ी हम लेना चाहूँ। तो चल दो उनका गांव जौल जो चंबा का नज़दीक च। तो मेरो मुल्क आजक वे गांव। देखते रहो टिहरी गढ़वाल जने जाना का खातिर कद गए बाट छिन पण अबरे दो हम जाना छो नरेंद्र नगर जने बेटी की। योच नरेंद्र नगर इतिहास मच कि कई जमन में टिहरी का राजा नरेंद्र शाहल यखी अपनी राजधानी बने छे। चलदा चलदी हम यखम आपते बिंगा दूला कि राजा सुदर्शन शाहल अपनी राजधानी टिहरी बने छे जो अब पानी में समय गए और जामा अब सगत दाम बनू छे। नरेंद्र नगर बेटी की अग्ने जाकी आंध आग रखा। आवा जरा घूम दो ये आग रखा बाजार में। हमारे दुकान में 8 से पर डे बनते हैं यहाँ पे। ये पहाड़ी उत्पाद छन और ये सब ये गुड़ और चावल का बनता छन। यहाँ पर डे बनना छन। ये डिमांड भी बतेरी छा और लोग दूर दूर भी होना नहीं 800 लेना बल्कि मिठाई की बल्कि वैसे थोड़ा कम हुई पर 800 ज़्यादा डिमांड छा आजकल। कब बनता है एक ही हमारा गोदाम में बढ़ना है। तरीका क्या है? तरीका ये है सर, इसका पहले चावल को पीस के और गुड़ के चाशनी बना के उसके साथ मिक्स करके तेल में फ्राई कराया जाता है। हाँ जी डिमांड बथेरी चाहिए कि पर डे ठीक ठाक सेल हो जाती 800 की बढ़िया। 800 ज़्यादा ठीक ठाक 50-60 किलो 70 किलो क्विंटल शादी के टाइम पे ज़्यादा डिमांड रहती है। बस ये दो टाइम पर भी बथेरी डिमांड रहती है। पहले लोग डिमांड दी जाना तो काफ़ी डिमांड था। अब हम जाना चंबा बाजार जने वे का खातिर ऑल वेदर रोड पर हमारे गाड़ी भी सरपट जाने च। आ भी देखना हुएला कि कद का सुंदर और चौड़ी बनी च यह सड़क। गढ़वाल को विकास को पहिया यूं सड़कों पर ही घूमद। यो दिखेणु च जनपद टिहरी गढ़वाल को चंबा बाजार सगत बाजार। दूर दूर तलक फैलूं च यो चंबा। देहरादून ऋषिकेश पिटी की उत्तर का से जने जाना का वास्ता लोग ये चंबा बाजार बिटेक भी जंदीन। नथर बाजार बिटे की लगभग 1 किलोमीटर पहली सुरंग का रास्ता भी जंदीन। सुरंग को रास्ता सौंगुच उत्तर का से जाने का वास्ता।
चम्बा बजारा को रहणु खाणु पीणु देखी के लगणु च कि न्यार द्वार का लोग खूब धनवान और समृद्धशाली छिन्। चम्बा बाजार बेटे की हमुन सड़क जान गांव जौल। तो चल दो अपनी गाड़ी में। बाजार बेटे की लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर तौल पहुंच गयो हम गांव जौल में। देख दो हमार मुल्क देवी देवताओं को मुल्क च। ये का दगड़ दगड़ी यो मुल्क वीर सपूतों वीर भड़ों और सेनानों को बीच। टिहरी गढ़वाल में सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जन्म ले छाए। ऊं बटी की एक छाई सिरदेव सुमन जी। सिरदेव सुमन को गांव च जौ और यखी जन्म ले थो। ईच वो मकान जख सिरदेव सुमन जी को जन्म हुए थो। वे मकान का उजड़ से पहले उनका वंशजुल ये मकान ते नयू बने दे, पर मोड़ संगार खिड़की सब धाणी पुरानी छिन। 25 मई 1916 में टिहरी गढ़वाल का जौल गांव का हरिराम बडोनी और तारा देवी का घर में जन्म्या सिरदेव सुमन एक स्वतंत्रता सेनानी का दगड़ा दगड़ी एक उच्च कोटि का समाचार संपादक और लिखवार भी छे। वे वक्त में टिहरी में राजशाही शासन होंद छे। उन टिहरी की राजशाही तक जनता की आवाज पहुंचाने का खातिर लगातार आंदोलन करी और टिहरी जेल में भी बंद हुई। आवा सिरदेव सुमन जी का बारे में और भी जानकारी लिंदो और बात कर दो उनका वंशजों से। देख दो सिरदेव सुमन जी को जीवन चाहे भले 29-30 साल को राहुल, लेकिन ये छोटा जीवन में भी उन बहुत बड़े काम करी। जग राजशाही का कामों का विरोध करी, साहित्य सृजन करी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेगी, वही साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ो काम करी जो आज हमारे बीच में। सिरदेव सुमन जी एक इन व्यक्तित्व छो कि जेकी प्रतिभा मतलब असीमित है। सुमन जी पत्रकार छा, साहित्यकार छा और समाज सेवी था और जनसेवक जैसे बोलता जनसेवक था और एक नेता भी थे, कुशल नेता जैसे नेतृत्व बोलता जी। हम ये सब चीज़ हम घड़े में बात करला। हाँ जी, जन्म हुए कखमा हुए हमारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यो जो हमारो घर से यकी में पिछने बेटे अभी आप लोगों ने देखे बोलो तो यकी में एक तौल वबरा उनको जन्म हुए और जो यू उनकी कर्म भूमि यू वाल कमरा चो जेते सुमन जी वाल बोलता अभी आपन देखे बोलो इंच तो यही वे में जी उनको जन्म हुए, ये गांव में जी जन्म हुए आ ये मट्टी में वो पलन बड़न खेलन और मेरे भी सौभाग्य था कि मैं भी एक ही जन्म बिताता दिन ही मैं धन्यवाद कर दूँ उनको साहित्य जीवन हम जन चालक करना बता। सिरदेव सुमन जी साहित्य प्रति उनको रुझान तो बचपन में बेटन छोबल पढ़ाई लिखाई का मामला में सिरदेव सुमन जी आप तो पढ़ाई छंदी छे कि और तय भी प्रेरित कर चाह पढ़ाई के खातर मतलब कि पढ़ाई ही जीवन छा और जीवन पढ़ाई से सुधरी सकते। तो सिरदेव सुमन जी एक लेखक छा, कवि छा और उनको अपनो कविता संग्रह उन सुमन सौरभ उन प्रकाशित करी और कई पत्र पत्रिकाओं में जी उन जो छा वो करी संपादन करी और लेखन कार्य भी करते थे, लेख भी लिखते थे और उनका जो मोस्टली जो उनको लेख वंशा वो स्वतंत्रता का प्रति प्रेरित करने वाला लेख वंशा। उनके पढ़े लिखे कख बड़ी कर कख तक पहुँचिन और फिर यखागिन साहित्य का क्षेत्र में
एक यात्रा छौँ प्राथमिक शिक्षा तो यक बिटिन चम्मा बोलदान हमारे एक चम्मम च अब तो बाजार बन के बहुत पहले छोट चीज़ तो प्राथमिक विद्यालय चम्मम उनको जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई और फिर टेरिम उन 8वीं तक की शिक्षा दीक्षा टेरिम लेनी वहाँ का बाद उन देहरादून और फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बिटिन उन विशारद की परीक्षा लेनी फिर पंजाब वे बिटिन विश्वविद्यालय बिटिन लाहौर वो लाहौर हुआ करते पंजाब विश्वविद्यालय की शाखा छे तो वो बिटिन उन जो छा वो कर छो डिग्री करी छे और वहाँ का बाद उन कई पत्र पत्रिकाओं को संपादन करी और उनको जो राजनीतिक जीवन जो स्वतंत्रता का प्रति वो प्रेरित हुए ना तो 15 वर्ष की अवस्था में देहरादून जाया चाह और समय सीमित होने के कारण मैं संक्षेप में बताऊँ लगी वैसा नहीं बाकी विस्तृत जो चाह छंदे उनको हुआ इतिहास लिखी हुआ तो संक्षेप में ये कि 1930 में जी नमक सत्याग्रह में देहरादून जाया चाह तो उन देखे कि लोग जो छा जाना चाहते पूछे उनका मन कि भाई क्या चे बल ये नहीं चे तो ये का चक्कर में तो वो भी हूँ गल क्रांतिकारी हूँ गल चल पड़े वक़ हूँ पकड़े गए जेल हुई 15 दिन की जेल हुई और सजा हुई बेतु क्यों थे बेत में मारे गए उन पर तो वक़ बेटिन जब वो गए 15 दिन की जेल में जो क्रांतिकारी थे बुजुर्ग लोग छा तो उनका बीच में जब ऊँ सुनने को मिली कि हमारे देश की परिस्थिति ये नहीं छा बालमन छा वो 15 साल को बच्चा बालमन छा तो वे पर ये नहीं छाप पड़ी वन बोले यार जीवन को जो उद्देश्य है मैं तो मिल गई है ना और अब जब तक ये लड़ाई की खातर जब तक ये लड़ाई हम संपूर्ण नहीं करें तब तक मैंने पीछे नहीं हटने तो वो के बेटे वो जुड़ गई छा तो वह टाइम पर फिर वहाँ का बाद पढ़ाई लिखाई करने का बाद जब ये पता लगे तो उनका बड़ा भाई साहब हमारा पिताजी परशुराम बडोनी जी उनके दिल्ली में जी प्रेस है तो वो प्रेस को काम भी कर जा छपाई को काम भी कर छा वो और अपनों जो है एक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू को संपादन कर छा वो बेटे तो वो सुमन जी की जो लालसा तो साहित्य की तरफ छही वो अपना भाई का पास चल गए वक्त तो ऊन जो वक़ ऊँ गए जब रहें तो वक़ उनका भाई का जो बड़ा बड़ा जो जवाहरलाल नेहरू जी हो गया और गांधी जी का निकटवर्ती लोग हो गया या गांधी जी हो गया इन लोगों से संपर्क छाऊँगा तो उनका साथ साथ में उनका भी संपर्क हो गया ना जब उन लोगों ने यूँ देखे कि यार ये बालक ये इतना मतलब वो बालक छ प्रतिभावान बालक तो यह कि हिमालय राज्यों की एक समिति हुआ करती थी तो वही समिति में जी मंत्री 21 साल को बच्चा वो बढ़ाए गए उनकी प्रतिभा देखी थी ओके बेटन साथ ही साथ उन अपनों जो है पढ़ाई भी और अपने साहित्यिक वह भी सफ़र भी जारी रखी जेल में भी जब वो बंद होना चाह देश की स्वतंत्रता वह में जी भी वो बंद हुए आगरा सेंट्रल जेल में बरेली जेल में जी आज भी उनको रिकॉर्ड है लेकिन दुर्भाग्य हमारों के आज भी उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दर्जा नहीं मिली सुमन जी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दर्जा नहीं है जी एक यात्रा रहे हूँ हाँ एक यात्रा रही और देश का स्वतंत्रता संग्राम में भी उनको योगदान रहे और वहाँ का बाद जब वो बैठे वहाँ आए तो फिर टेरी का स्वतंत्रता संग्राम हम तो पूर्व बलिदान ही दी देने आप समर्पित ही कर देने और उनके बलिदान का कारण जो है जन क्रांति ये तरह भड़की कि टेरी राज्य जो है भारत गणतंत्र में विलय हुए टेरी राज्य देख्दैनौँ इदन जुग हम बैठे छौँ गाउँ जौलमा और एक हम श्रीदेव सुमन जी को सगत स्मारक तो ये प्रतिमा जो है ऐतिहासिक थी है 1955 में जी बनी थी राजस्थान बेटी बनी आए थे और ये अब आज भी लोग बाग जो है ऐतिहासिक प्रतिमा बोलता नहीं खातर तंत प्रतिमा बहुत सन लगी लेकिन जो वह वैल्यू ही की चाह वह अन्य जगह की नहीं है और फिर गांव में जन्म स्थान में है तो 2004 में जो है लगवाए थे जी श्रीदेव सुमन जी का बारे में आपल अपना पूर्वजों से सुनोली जनोली कन छाव शुरू बटे कि उन यदि कर राजशाही के उन भारतीय राजशाही का खिलाफ पूरा काम करी छे विरोध में कार्य छे वो दरअसल राजशाही का विरोध में नहीं था राजशाही का जो कर्मचारी था कर्मचारियों को जो था यह कि जनता पर जो था वो अब राजा तो बोलते उनकी बोली था भाई ये वह करनी तुम उनकी कर कट्ठू करनी जो ये टैक्स था ये कट्ठू करनी
लेकिन वो लोग जो छन जो कर्मचारी हुन्छन् वो आम जनता पर जो छ बहुत कठोर ढंग से जो छ वो तय परेशान करी तय मन वसूली करदछन् अपनो घर बढ्थान् और राजशाही को खजानो बढ्थान्। तो वह के खिलाफ जब जो छ उन बोली तय कि राजा जो छ यूँ तय आदेश दी जंदो और ये लोग जो छन गाँव में जेते गरीब लोग तय जो छ इतना परेशान करी तय सतैक तय लोग तय जो छ वो मनन जो टैक्स वसूलन करना और फिर मतलब टैक्स बहुत दुनिया भर का टैक्स स्थान लगाया उनका इतना तक कि धुआं को तक धुआं कर बोलता थे वो भी थोड़ा लगाए। तब देखे उनकी बोली तय एक तो ये जो छन अत्याचार कर रहे हैं ये कर्मचारी लोग अच्छा तो उन बोली तय राजा तक पहुंचने की खातर तब का जमाना तो पटवारी भी जो था पटवारी देखी कि लोग बहुत डरता तो उन सोची बोली तय या ना मजी नहीं है जब या ना मजी मारे जा रहे हो हम लोग ता क्यों ना राजा के खिलाफ जो था राजा मजी जानो को कुछ माध्यम बने जाओ। तब उन जो था यो अपनों एक प्रजामंडल को स्थापना करी प्रजा का लोग तय जो जागरूक लोग था उन लोग तय इकट्ठा करी तय जो था उन राजा तक पहुंचने की वह एक रास्ता माध्यम बनाए उन और वह में भी जो था राजा के कर्मचारियों जो था वो कल में अभद्रता रहन करना अत्याचार रहन करना पर वो एक मतलब सभी लोगों में ये जागृति नहीं थे। तो सुमन जी में जी एक ये लगन थे और सुमन जी का जो सुमन जी से बड़ा भाई सन यानी हमारा पिताजी सन पिताजी में हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे तो दो भाइयों जो था तो हमारे पिताजी ने वो तो सपोर्ट करी कि हाँ बोली तो यार करना तो पड़ ही कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ दो। तो सुमन जी जो था ये बार में जो था अपनी पढ़ाई लिखाई भी रहन करना लगा और स्वतंत्रता आंदोलन में जी भी हमारे पिताजी लिखता होता ही बड़ा भाई उनका और यख उन्हें बताई कि बोली कि राजशाही मैं जब मैं आंदोलन में जो हूँ देश का आंदोलन में जो हूँ स्वतंत्रता आंदोलन में जो हूँ तो टीरी को भी देख कि वो अखों को नहीं छोड़ने हम यो हम लोग तो मतलब उनका जो इतिहास है वैसे पढ़ने से पता लगी। देख रहा हूँ सिरदेव सुमन जी को व्यक्तित्व और कृतित्व इतना बड़ो छाई तो वे तो संभालना कौन भी बहुत बड़ो सगो ऋण चढ़ू इन्नी काम करी उनका भणजा हम समीर चिन और उनते पूछले कि उनको जो विराट व्यक्तित्व चाहे साहब जी तो आप उनका व्यक्तित्व तो देखी उनका कृतित्व पर काम करी जी तो कई रूप में आप उनका देखी जी और फिर एक बाद कन के वे आप प्रणित करी काम जी करी जी जी जन की देवभूमि उत्तराखंड में बहुत सारा हमारा शहीद हुई सैनिक और उम जी सिरदेव सुमन जी को जो व्यक्तित्व और कृतित्व था उन तय बड़ा श्रद्धा के साथ जो था लोग याद करता। सिरदेव सुमन जब एक तरफ क्रांतिकारी बलिदानी साहित्यकार कवि लेखक समाज सुधारक रहे न वहाँ का साथ साथ वो एक शिक्षक भी रहे देहरादून में और उनको व्यक्तित्व बड़ो विराट था हिमालय जो व्यक्तित्व था उन जो काम करी केवल 29 वर्ष का उम्र तक जो उन जो मतलब एक विशेष कार्य करी विशेषकर उन जो टेहरी जो की दमनकारी नीति है तत्कालीन टेहरी रियासत की उनकी जो कुरीतियाँ छन उन दूर करना खातर संघर्ष करे और वो चान कि भाई क्योंकि वो टाइम पर टेहरी दोहरी गुलामी से जी रहे छो एक अंग्रेजों को शासन ऊपर राजशाही उनकी जो अनीति छन उनका दूर करना खातर उन्होंने बहुत संघर्ष करी। जब तक एक क्रांतिकारी के साथ साथ वो एक साहित्यकार भी छन उन जो 1937 में एक सुमन सौरभ करते हैं एक कविता संग्रह निकाली और वो एक उनकी जो भावना चाहे अहिंसा गांधी जी का सिद्धांत पर चल जान वो अहिंसावादी छन देश प्रेमी और चान की विशेषकर टेहरी रियासत में एक उत्तरदायी शासन हो। वो कवि का रूप में जब आगरा जेल में रहे तो उन्होंने एक कविता लिखी कि सत्य का सिद्धांत पर ही सत्य आगरा है हमारा देश हित बलिदान हो हिंसा रहित हो पथ हमारा
आज आंचल में सुमन बस एक लघु उपहार माजी, ये चरण रज में मिले या कष्ट का हार माजी। वो ये चाहते थे कि भाई एक, क्योंकि दोहरी लड़ाई, एक तो भारत स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, पहले वो स्वतंत्रता आंदोलन में थे और बाद में जो था वो सुभाष चंद्र बोस बोली कि भाई आप पहले अपनी टेहरी जो रियासत था, जो स्थानीय रियासत है, उन ते जगाओ, प्रजातें जगाओ, और वहाँ का बाद वो टेहरी है गिन। और वो जो चाह बड़ो संघर्ष राजा के जो कुरीतियों का विरुद्ध में, राजा ने उनते बहुत सारे प्रलोभन देने कि हम जो हैं तुम तो नौकरी दे रहे हो और आप जो है फर्स्ट क्लास क्यों इधर उधर धक्के खाने छन आप। उन्होंने कहा मैं चंद चांदी के टुकड़ों से नहीं बिक सकूँ, और यहाँ का बाद उन बड़ो अपनो संघर्ष जो बड़ो तेज करियोन, और 1942 में वो आंदोलन भी, स्वतंत्रता आंदोलन भी गिरफ्तार हुए। 3 में 1944 में उन जब राजा के तहत 3 मांग रखी कि जो प्रजामंडल के रजिस्टर कराए जाओ, और मेरा बारे में जो आरोप में पर लग्या छन उनके राजा खुद हुए कि वह करो सुनो राजा, लेकिन राजा ने सुनी, और अंत में जो छा वो जो छा 25 मई 1944 को उनको देहांत होएगी। लेकिन उनको जो व्यक्तित्व में सबसे बड़ी बात है कि वो एक देश प्रेमी और उत्तरदायी शासन का साथ उन्हें चांद छान कि भाई शोषण हो या गुलामी के टेहरी, क्योंकि बड़ी वैसी स्थिति है, लोग गुलामी के जंजीरों में बंध्या छन, और राजा को शासन बड़ी मतलब सामंतवादी जो बात है, और बड़ू भय और आक्रोश हुए दौरान टेहरी रियासत है। तो उन जो चाह राजा से बहुत विनती करी कि भाई ठीक है, एकदम राजा का विरोध नहीं चाह, बल्कि उनके जो दमनकारी नीति चाह वहाँ का विरोध हम उन बड़ो संघर्ष करी। और हम उन भाई सोचे कि भाई इतना बड़ा महान व्यक्तित्व पर, क्योंकि ज़्यादा टेहरी उत्तरकाशी लोग जान छन, तो मैंने कोशिश करी कि भाई एक संस्था बनाई हम अमर शहीद श्रीदेव सुमन संस्कृति साहित्य शिक्षा संस्थान, और वही का माध्यम से मैंने कोशिश करी कि उनको व्यक्तित्व कृतित्व आगे लाए जाओ। 2005 में हमने एक फिल्म बनाई अमर शहीद श्रीदेव सुमन, जब हिमानी शिवपुरी ने मुख्य भूमिका उनकी माता जी की निभाई, और श्रीश डोभाल जो सुमन की भूमिका। और वो एक माध्यम से हम पूरा उत्तराखंड में हर एक जगह, उत्तरकाशी, टेहरी, श्रीनगर, हल्द्वानी, ऋषिकेश, सब जगह कोशिश करी कि लोग जो छन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व से जे अवगत हों, और जिससे वो भावी हमारी जो पीढ़ी चाह उन तक एक प्रेरणा स्रोत रहो। देख दो अब गाँव में घूम दो और हरे लोगों से भी बतें दो और जन दो यखो को लोक जीवन। लोग बोलते हैं कि साहब गाँव में रोजगार नीच, ये गलत बात। जो रोजगार करण चाला ना तो का वास्ता गाँव में बहुत अवसर छिन। इन्हीं एक अवसर जौल गाँव में एक बहनी को अपना उन अवसर को फायदा उठाए, अवसर को लाभ उठाना छिन, और गाँव बटे की बहुत कुछ चीज़ इकट्ठा करते काम करना छिन। ये अचार बनाते कब भेज देना, आप क्या कर देने अचार? ये तो है अभी हम फिलहाल डिमांड पर भेज दो, अभी हमारा लाइसेंस नहीं बनी। अगर लाइसेंस बन गई तो तब हम ये सब मार्केट में रख सकते ना, तब तक। लाइसेंस बना का वास्ता कुछ करेला अप्लाई करेली या? हाँ जी अप्लाई करियो तब कुछ मानक की ये कह कि बनोन करना जी। ये मक्को को सहयोग कर दो आप, तो इतना सुंदर आप रोजगार पैदा करना चाहिए घर में। अचार बढ़ने च, आम को अचार च, जेली च, चटनी च, तमाम चीज आप बनाना लगे। हाँ जी सहयोग को कर दें परिवार का और को लोग आप दगड़ी? बस हम 2 लोग कर दो, एक मेरा हस्बैंड और एक मैं। जौल गाँव में हम बैठे छौँ एक मौका घर में, और उनसे जानला ये गांव के लोक जीवन कंचन काम के सुबह बड़ी की शाम तक जीवन कंचल। हमार जीवन हमार तो बेटा पशु पास रख्या, चैन पशु भैंसो रख्यो, घास ल्याउनु, मोल चोर्नु, पानी भर्नु, खानु बनाउने, अपना धंधा मंदा पर जो घर को मंदा वही पर गुजार। घास लाना तक जाना पड़ता? घास ले नजदीक जानु बेटा, बुगना पांगन पानी।
नजदीक ल्याउनु घाँस यिना जङ्गलमा जङ्गल की जङ्गल भी जानु बारी बा जब निरंदु घाँस जंगल में ल्याउनु डर नहीं बाघ बूघ बोल किले ने बाघ रीक सब चीजन बांदर सब दाने दे कभी कभार का गैलू मिल गई तो चल गए जंगल नहीं मिली तो तब नहीं जानता उसके डर को अच्छा हाँ वहाँ के डर को नहीं जानता तब जंगल दगड़ मिल के तब दगड़ मिलते तब जान और नहीं मिली तो तब नहीं जान गौ में और के होंगे के खेती बाड़ी ची एक डाल बोटे क्या क्या छिन डाल बुढ़ा सब चीजन बेटा पर बंदर कुछ नहीं रखता फल फूल का डाल बेन घास पात का डाल बेन फसल अब भी कर दो हम थोड़ा बहुत फसल जो कुछ करी डोखरा पानू गेहूँ भी बोनो साठी जंगोर भी बोनो सब चीज बोनो पर वो बंदर नहीं रख दे कुछ ना सुंगर बांदर मिला खोड़ा का डाला देखिने का खोड़ा कतन डाला छिन खोड़ के बत्ते डालना बेटा कईयों का डालना खोड़ का बत्ते हाँ खोड़ का डाल खूब बंदे ना खोड़ खूब बंदे ना खोड़ अच्छा खोड़ बंदे ना पर वो ये थोड़ा बहुत बांदर आई जाना जब तो थोड़ा बगाई आले हो गए तो छुट जाना नहीं है तो तब कही देने तो बिक्री भी करदा या आप ही का होंदी ना आप ही ले को बिक्री लाई तक नहीं मंदे इधर ज्यादा ना पर आप ले कोई जाना थोड़ा बहुत अब बात कर ला ये गांव का एक भाई जी से लॉकडाउन में जी काफ़ी लोगों पर असर पड़ी जन होटल इंडस्ट्री वाला और जो विदेश था जाए उन लोग पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ी तो लोग घर आए घर में लोगों ने अपना मकान भी बनाए लेकिन फिर रोजगार को साधन न होने पाने कारण वो तो फिर वापस जान पड़े थोड़ा अव्यवस्थित होएगी जीवन और रोजगार की खातर सरकार अगर करना चाहती तो कर सकती कि छोटी छोटी इंडस्ट्री या समूह का द्वारा कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध करे थे लोग तो स्वरोजगारी खातर प्रोत्साहित कर सकती जन कि छोटी इंडस्ट्री बेकरी आइटम वगैरह जे कोई अपना प्रोडक्शन करूँ और लोग अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकन फल फूल का जो पेड़ वगैरह फल का पेड़ अखरोट वगैरह लगे थे या फूलों की खेती जैसे गुलाब का फूल वगैरह ये बड़ी फिर गुलाब का फूल कब जा सकते तो लोकल अपना ऋषिकेश अब नज़दीक है कि हाईवे के कारण अब तो एनएच बनेगी अब तो नज़दीक ऋषिकेश या देहरादून सप्लाई हो सकते या मशरूम उत्पादन को हो सकूँ अब ये गांव की एक हैंक बहनी से बात कर ला कंचनुद्दीन जीवन सुबह बड़ी शाम तक खेती बाड़ी सब कुछ हाँ खेती बाड़ी छंदी भेजी सुबह बड़ी काम शुरू हो जाए क्या काम कर दो शाम सवेर को ये जो ओंधु ही हमारो काम बच्चों को गेलो काम फिर ये नहीं अपड़ो सारो काम दिनमान भर घर को हुए जाता गौड़ भैंसी करना पड़ी थी ना गौड़ भैंस तो नहीं है 15-16 साल हुई ना क्यों छोड़ी गौड़ भैंसों का तब कभी देर धुन चल जानो बच्चा मजी कवरियों को एक ही रह जानो कवरियों जी घर गाँव में काम के क्या हों देख अक्सर हम पूछ ले कि क्या काम हों क्या हो सकता खेती काम तो पहले तो भेजे अब तीन हो कि बस ये बच्चों को ही गेलो काम बस सवेर को नाश्ता पानी बना और ये बस कपड़ा कुपड़ा नहीं धुआणु बस चीज और काम के हुन्छ पहले बेटे के खेती बाड़ी हुन्छ हाँ खेती बाड़ी चैन पशुरन थिएन अब तो सब सरदारी वेगिन कुछ प्लेन वेगिन कुछ प्लान एक बड़ी हुन्छ या बड़ी जाना छिन लोग मुड़ी हाँ अब तो सार गांव नहीं वेगिन तो प्लेन वेगिन सार बांझ पड़िन गांव फण देख दो ये कौन बोल दिन हाटी यानी कि बाड़ी
ये स्थानीय भाषा में यहाँ लोगों को कि ये हाटी छुट्टी च ये ऊंचाई आप देखना होला कि कतना च ये का ये तरफा एक है लंबू कमरा च वो बाड़ी च लोगों को रहने का वास्ता खान बनाने का वास्ता ये तमाम चीज़ पुराने लोगों की एक विशेष योजना छा रहने की खान पीने की। अब बोले जानो कि मकान लगभग 150 साल पहले पुरानो बन्यो छ। वास्तव में ये से कई फायदे छिन् और पर्वतीय क्षेत्रों में आप लोग देखोले कि अक्सर मकान इतना हाटी हुँदा छाए ये बाड़ी हुँदा छा जो ये का पिछले कई कारण छाए। एक तो वातावरण जो आप एसी बना छिन् तो में क्या कि गर्मियों में गर्म नहीं होंदी ठंड रहन छाए और ठंडियों में तो साफ गुमटी च बहुत सुंदर भीतर। जन हमारे बोलते हैं कि गांव की रौनक छोटे छोटे नौनालों से होंगे और हम जरूर आपकी भेंट करोला और भी नौनालों से 3 नौने हमसे मिलचिन। सबसे पहले हम इन जन चलो हाँ जी कि सुमन जी तक के रिश्ता चाहे आप कुल दिन हमारे दादाजी छन छोटे दादाजी और मैं उनके नाते छूँ क्या की सुमन जी की हाँ जी किस वाण जाना था ऊपर हमने एक गीत प्रस्तुत कर तो सुना पट्टी बमुंडे माजी जौले गाँव का थान पट्टी बमुंडे माजी जौले गाँव का थान टीरी जी लका श्री देव सुमन जी हक का खातिर जौन दीनी बलिदान हक का खातिर जौन दीनी बलिदान टीरी जेल माँ जौन जाने भी गवाई मोर सिंह दरोगा तेरु जुल्म भारी साई टीरी जेल माँ जौन जाने भी गवाई मोर सिंह दरोगा तेरु जुल्म भारी साही पे राजा राजों का रजवाड़ा होंदा थान गाँव गाँव का लोग कर गुजारी देंदा थान पट्टी बामुंडे माजी जौले गाँव का थान पट्टी बामुंडे माजी जौले गाँव का थान टीरी जिला का श्री देव सुमन जी हक का खातिर जौन दीनी बलिदान हक का खातिर जौन दीनी बलिदान। यख जीवन कन शुरू होंदा और फिर देखना कन खत्म होंदा ये का बारे में बात करा। सुबह उठे क्या होने चाय पानी अपना भैंसा गोरू देखने थोड़ा बहुत खेती भी करी। हाँ जी भैंस का पली ने भी भैंस का चिन्ह आप भैंसा एक थोड़ी डे एक भैंसा 2 दिन। हाँ जी दूध कक जान आप दूध 2-3 घर जान दो। हाँ जी गाँव में गाँव मंगाए ठीक अच्छा व्यवसाय भी। हाँ जी कभी सोच नहीं चाहिए कि एक दी भैंसी और रख दो गौड़े और रख दो सोची हाँ सोचे पर अब नहीं सकता था। दिक्कत हूँ खैरा नहीं कि घास की दिक्कत तो नहीं सब ना घास को तो सब जब थक जन आप काम करते सुबह बड़ी शाम तक तो मनोरंजन का वास्ता क्या आप टेलीविजन पर नहीं कीर्तन भजन कर दो। अब ये गांव का एक भैजी से बात करा मुख्य काम से हमारू पंडिताई अपन काम कर दूँ बस। अब पंडिताई काम कब बटी कौच पूर्वज भी करता चाहे या अभी करे ना हमारा तो पूर्व पे जो थान करता पहली तब आप हम करने का हम सामान अपनी खेती दी बस। और रोजगार बढ़िया चुकी लोग बोलते हैं कि साहब कथावाचक कम मिल दिन पंडित जी कम मिल दिन सच बात है यन कुछ नहीं साहब यन कथावाचक कम नहीं अब सब लोग पढ़ा लिखा छन फिर कथावाचक छन आजकल फिर नई यंग लड़का छन जो पंडित काम करता लेकिन अब कुछ हमारे जन जजमान लोग कुछ पलायन वेगन कुछ लोग देहरादून कोई कहीं बस गए वैसे हम लोगों को थोड़ा सा वो जानू तो जजमान देहरादून बड़ी तो बुला दो या कम बड़ी तो नजदीक से सॉन्ग कुछ आप यन छा जन कोई ब्यो पगिनी या कोई बड़ू कार्य छा कोई सब कथा खुता छन या कोई 2-3 दिन पाठ छा बुलियान जजमान याद कर बेचारा हम तो भी यानी कि हमारे कुल पे छन बड़े पुराने लोग छन तो बुलियान
व्यंजन छोटे मोटे काम जन्मदिन या कोई काम है तो अन्य काम है तो उन्होंने लोग अपना जो लोकल लोग चाहिए उनसे करता। अब हम समझने एक भैज खड़वे छिन वो छत हैं का गाँव का छिन पर उनको एक समझूल छ बड़ो गर्व को विषय था कि हम तो ज़्यादा परिचय कई भी पुछदान कि आपको समझो कक्षा तो हम तो बड़ो गर्व होंदो कि श्रीदेव सुमन का नाम से यूं का गाँव था तो हम तो ज़्यादा परिचय देने को ज़्यादा उन्हें बहुत अच्छो लगदो हम बड़ो गर्व होंदो हम तो श्रीदेव सुमन का गाँव में हमारो जो है समझौल है। समझौल में खूब जब आना छे तो घी दूध मिलदो छे। हाँ खूब मिलदो जी खूब घी दूध समझिन खूब सेवा पानी खूब सेवा पानी कर दिन। घर में क्या कर दिन आप? हाँ जी मैं घर में जी पंडिताई कर दूँ पूजा पाठ काम कर दूँ। देखते रहो आपल बींग्याला और देख ब्याल कि जौल गांव में पैदा हुआ श्रीदेव सुमन जिला कतना संघर्ष करी कतना बड़ू बड़ू बलिदान दे और दगड़ में छोटी उम्र में भी एक साहित्य को सृजन भी करी। वास्तव में इन लोग अब कभी पैदा होला या नहीं होला ये तो भविष्य की बात छ। तो आज कार्यक्रम हम यख में बटोलना छौं रूमुक पुड़ गए हम भी अपन स्टूडियो देहरादून लौटना छौं। तो आज कार्यक्रम मेरो मुलुक बस यख में तक हैं का दिन फिर भेंट वेल तब तक का वास्ता नमस्कार।